हेलो गाइस, मस्त हो ना। शुरू करें। एकदम एनर्जी फुल है ना। आग लगा दे। चलो आ जाओ। आज का क्वेश्चन लेंगे। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर ले। वेट कर लो। पॉज कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। शुरू करें। आ जाओ। अब ये देखो, आसान सा क्वेश्चन है। फिर बता रहा हूँ, मैट्राइसिस चैप्टर में, मैट्रिक्स कह लो, मैट्राइसिस कह लो, बिट सेट में आसान क्वेश्चन आते हैं, एकदम आसान। बेसिक थियरी तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। बेसिक थियरी, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक डेफिनेशंस नोट्स में होंगे। एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ तुमसे, नोट्स तुम पढ़ के आते हो, ठीक है। और नोट्स तुमने बना भी रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे थियरी नहीं चल रही, रिवीजन चल रहा है। रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कह सकते हो तुम, ठीक है। आ जाओ। आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ते आओ। इफ ए, एक ए दे रखा है मैट्रिक्स आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ए कुछ दे रखा है मैट्रिक्स, ये भी ऑर्डर 2 का है, 2x2। ये तो हम ऐड कर रहे हैं, ऐसे ही मन हो गया। आ जाओ। एंड एन को एम कॉमा एन कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी मतलब रैंडम, कुछ भी है, हमें नहीं पता, ठीक है। फर्क भी नहीं पड़ता उससे। आ जाओ। फिर क्या बोला, देन इस कचरे का क्यूब। अब इसमें मैट्राइसिस का कुछ नहीं है। तुम्हें लगेगा कि इसमें तो शायद 4 टर्म आते थे, फिर इसमें 2-2 टर्म दिख रहे हैं। वही मैट्राइसिस का टर्म है। 4 टर्म वाला तुम बाइनोमियल से कर लो। बाइनोमियल से ही करते, अब तो हम बड़े हो गए। बचपन में तो फॉर्मूला याद करते थे, बाइनोमियल से कैसे करते थे। आ जाओ। पहले पावर 3 है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम सबको याद है। क्या होता था, जनरल टर्म एनसीआर, याद आया कुछ। x की पावर r, y की पावर n-r, इसका समेशन लेते थे, याद आया। बाइनोमियल थ्योरम नहीं मिटा रहा, चलो। n3 है, r 0 से चालू होता है, याद है ना, ठीक है। आ जाओ। 0 से लेके n तक जाएगा, देखते। पहले इसका क्यूब। अब बाइनोमियल थ्योरम लगाना नहीं सिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आता है तुम्हें बचपन से। साथ में 3c0 प्लस 3c1 इसका स्क्वायर, इसकी पावर 1। सिंपल सी चीज देखने का कि जो n है ना, इन दोनों की पावर का सम हमेशा n ही रहेगा। या 3 है तो 0 है, 2 है तो 1 है। अब 1 लिखते नहीं है, ठीक है। फिर 3c2 ni की पावर 1। अब तुम उल्टा भी जा सकते हो, मेरे को ऐसे जाना पसंद है, ठीक है। और क्या होता है, उल्टा कर लेना। अब यार मैंने क्या किया समझे तुम। यहाँ पे r था तो x में r लेते थे, अब x मैंने इसको मान लिया, समझो। तुम ऐसा समझो, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तुम फेल जाओगे लेकिन शायद, मुझे लगता है। इसको 3c3 मान लो। बाइनोमियल थ्योरम में लगाना नहीं सिखा रहा है यहाँ पे, तुम्हें आता है तो 3c2 कह रहे हो, क्योंकि तुम ऐसे मैच कर रहे होंगे शायद, इसलिए तुम फेल ना जाओ। इसलिए कि मुझे तो पता है कि 3c0 और 3c3 सेम होता है, 3c2 और 3c1 सेम होता है, पर ठीक है। आ जाओ। 3c1 इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, इसका स्क्वायर, प्लस 3c0 ni की पावर 0, 0 पावर मतलब 1 बन जाएगा। वो हम लिखते नहीं, ऐसे लिख दिया। देख रहा था तुम, फेल तो नहीं जाओगे। और इसका क्यूब देख लो, पावर का सम 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है। ये हमने इसको एक्सपांड कर दिया। अब मैट्राइसिस का खेल आएगा, ठीक है। अब तुम सारे ऑप्शन देखो, n क्यूब है, i क्यूब तो i होता है, n क्यूब i है, n क्यूब i है, n क्यूब i है, n क्यूब i है। ये टर्म तो ऐसे रहेगा, ठीक है। मैं तुम्हें अप्रोच करना सिखा रहा हूँ, मैं बता दूं, मेरे को तो पता है, मैंने तो 100 बार कर रखे होंगे ऐसे क्वेश्चन। पर तुम फिर पूछोगे कि पता कैसे चलेगा कि ये करना है। उसके लिए समझा रहा हूँ कि पता कहाँ से चला। मेरे को भी नहीं पता चलता था, फिर मैंने भी सोचा कि पता कैसे चलता होगा, फिर मुझे पता चला, ठीक है। कुछ नहीं, फालतू की बातें ये सब। आ जाओ। ये टर्म तो एज इट इज रहने दो, यहाँ पे है, सब में है, ठीक है। फिर तुम ये सोचो कि किसी में भी यहाँ पे हमें ना ए स्क्वायर का टर्म दिख रहा है,
ना ए क्यूब का टर्म दिख रहा, सब में ए के टर्म है, बस कोएफिशिएंट अलग है। इसका मतलब तुम समझ लो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर वाले टर्म और ए क्यूब वाले टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे जीरो रह रहा होगा, या फिर ये दोनों ही जीरो रह रहे होंगे। अगर यही जीरो हो गया तो कोएफिशिएंट कुछ भी रखो ये जीरो ही आएगी चीज। तो या तो ये जीरो हो रहा होगा या तो ये जीरो हो रहा होगा। ये हम क्वेश्चन से देख रहे हैं। एक चीज और होती है कि पैटर्न देखना चाहते हो, मान लो ऑप्शन जैसे ना हो तो ऑप्शंस में ए स्क्वायर होता है तो चलो बनाने वाला अच्छा है, उसने अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ऑप्शन में ए स्क्वायर होता तब तुम नहीं कर पाते ऐसे, तब तुम फिर कहते कि कैसे पता चला। फिर ऐसे पता चलेगा कि पहले तुम इसका स्क्वायर करो, क्यूब करो और देखो, ठीक है। मैट्रिसेस में यही होता है, कोई फिक्स तरीका नहीं होता, हर क्वेश्चन बस इंट्यूटिव होता है, ठीक है। इंट्यूशन अपना लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से इंट्यूशन बिल्ड होता है, ठीक है। मैथ्स में ऐसा मजाक नहीं होता है। अब तुम ये देखो ए स्क्वायर और ए क्यूब को इग्नोर करते हैं, इसको देखो 3c2 क्या होता है 3 n क्यूब n स्क्वायर, आई स्क्वायर को मैं शायद आई लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर लिखो या आई लिखो एक ही बात है ना। और एम ए 3 n स्क्वायर एम ए आई इंटू आई क्या हो जाएगा, ए ही होता है तो आई निकाल सकते हो। तो ये पूरा कचरा बन जाएगा 3n स्क्वायर एम ए, 3n स्क्वायर एम ए। ये क्या मैंने ये ट्रिक बताया कि आंसर कैसे आएगा ऑप्शन से, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि ये तो बताया नहीं कि ये जीरो कैसे हो गए, क्या हवा में जीरो कर दी? नहीं वो हवा में नहीं कि वो तो ऑप्शन मैच हो गया, ठीक है। और कोई ऑप्शन में ऐसा आ ही नहीं रहा और ये टर्म तो आएगा ही, तो कुछ कर नहीं सकते उस पर। एग्जाम में लगाना ये चीज़ें, यहाँ पे तो मैं समझा रहा हूँ, भी रुक जाओ। अब ये वाला टर्म भी निपट गया, ठीक है। इन दोनों की कहानी के लिए हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, या तो तुम पहले ए स्क्वायर निकालो ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन गंदे हो तो ए स्क्वायर निकाल देना, सारे तरीके बता दिए। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं फटाफट लिखो और मल्टीप्लाई करो, है ना। मल्टीप्लाई करना आता है मैट्रिसेस, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0। पहले के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, दूसरे के लिए पहले रो के दूसरे के लिए पहले रो को दूसरे कॉलम से, ठीक है। फेल मत जाना, सो तो नहीं गए। 0 0, 1 इंटू 0, 0 इंटू 1, ध्यान से देखना, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 भी 0, ये भी 0, और 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 भी 0, ये भी 0। ये तो सर नल मैट्रिक्स आ गया, ए स्क्वायर नल आ गया। अब ए क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, या फिर ए इंटू ए स्क्वायर, बात तो एक ही होती है। अब ए वाले में प्री पोस्ट का कोई चक्कर ही नहीं होता, प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ए स्क्वायर इंटू ए कर लो या फिर ए इंटू ए स्क्वायर कर लो, हर केस में ए स्क्वायर तो 0 ही है, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। इसी लॉजिक से आगे के सारे 0, मतलब ए नॉट इक्वल्स टू नन, और ए की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 के अलावा, कि 1 तो नन है नहीं, इक्वल्स टू नन। या बहुत कंफ्यूजन हो गया, एक मिनट, कंफ्यूजन कुछ नहीं हुआ। हमने क्या देखा, ए स्क्वायर भी 0 है, हमने निकाला बड़ी मेहनत से, और ए क्यूब भी 0 है। तो यहाँ पे मैं जो तुम्हें पॉसिबिलिटी बता रहा था कि या तो ए स्क्वायर 0 होगा या तो ब्रैकेट 0 होगा, या तो ए क्यूब 0 होगा या तो ब्रैकेट 0 होगा, पर हमने देखा कि ए स्क्वायर भी 0 है, या तो ए क्यूब भी 0 है। अब ये दोनों 0 हो गए, ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे 3 7 3 एन आई इंटू एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू आई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब एन एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 3 एन एम स्क्वायर, साथ में ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ए स्क्वायर तो नन होता है, कट जाएगा, या तो ये 0 हो जाता, पर ये हमें पता नहीं है एन एम क्या है। और ये कुछ भी हो दुनिया में, कोई रियल वैल्यू, ठीक है। ए स्क्वायर 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। उसी तरह से ये उसी लॉजिक से 3c 0 1 हो जाएगा। वहाँ हम लिखते नहीं एम क्यूब ए क्यूब, एम क्यूब ए क्यूब, ए क्यूब हमने फिर देखा 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये दोनों का हिसाब हमने यहाँ पे कर लिया। इसको ऐसे लिखा था, आंसर हमारा ये आ गया था, ठीक है। बी ऑप्शन एम क्यूब है। अब देखो ये सब मिटा दो, ठीक है, आंसर लिखेंगे सिर्फ। बायनोमियल तुम खेलते रहना, रिवाइज करा रहा था बस, मुझे पता है तुम्हें आता है, बस ऐसे लिख देते हो। देख रहा था मुझे याद है कि नहीं याद। तुम बोलो कि मैं तो देख के पढ़ाता हूँ यार।
देखता हूँ मैं तो, मन में देखता हूँ। आ जाओ वापिस आ जाओ, तुम खो जाते हो। खोने का नहीं भाई, खो जाते हो तुम बार बार, ठीक है। मैं तो टेस्ट लेता हूँ तुम्हारी, खोते तो नहीं हो तुम। आ जाओ। आंसर अपना आया था n³ प्लस 3n² ये इसके बराबर है, इस कचरे के। यही हमें पूछा था, यही आ चुका है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन कैसे किया सब समझाया बढ़िया से। 2 तरीके थे, या तो पहले जो दिया है उसका स्क्वायर कर लो, a² कर लो पहले। दूसरा ऑप्शन कि पहले एक्सपांड कर दो और फिर पता चलेगा कि सोचा कैसे कि a² a³ आ रहा है। वो ऑप्शन से इसमें सोचना था, इस सेकंड वाले ट्रिक से। और अगर ऑप्शन गंदे हैं, मान लो कि ऑप्शन में ही मैंने इसको, मान लो यहाँ पे इसकी जगह इसके साथ a² कुछ ऐड कर दिया, a² का टर्म, तुम फिर फैल जाओगे फिर से, है ना। ये 2 तरीके, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आंसर अपना यहाँ आ चुका है। आंसर को एक बार देख लेते हैं। ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देख लेना, कोई गलती हो बता देना। आंसर बस एक बार देख लिया, आंसर आया तो है, ये आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन आ गया, n³ प्लस 3n² a। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई फीडबैक देना हो, कोई भी समस्या हो, टेलीग्राम पे DM कर देना, ठीक है। इतना ही आज के लिए, पढ़ते रहो फिर, ठीक है। मस्त रहो।